Yes, dear students, I hope you will be fine and enjoying good health. This one is a very tricky assignment. That's why, due to some my business, it has become delayed due to these reasons. इस वजह से देर हो चुकी है. सो आइए हम अपनी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसको कोशिश करते हैं. ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आप खुद से इनको कैलकुलेशंस को, क्योंकि ये सारी कुछ फार्मूले जो हैं आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम योर हैंड आउट्स, मैंने आप ही के हैंड आउट से सेलेक्ट किए हैं. आफ्टर doing this assignment, student will be able to assess the cash management and working capital on applied levels. ठीक है, यानी आपको वो कैश मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल को अप्लाइड लेवल पर समझाने की कोशिश करें. कैश इज़ द ब्लड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. डेफिनेटली दिस वन इज़ द ट्रू. कैश क्या है? लाइफ ब्लड है. जिस तरह जिस्म में जो ब्लड है वो उसकी जान है, इसी तरह कंपनी में कैश एक लाइफ ब्लड की तरह काम करता है. इफ इट इज़ मैनेज वेल द बिजनेस रिमेन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. यानी अगर कैश को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मैनेज किया जाए, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी, आपका बिजनेस जो है वो रिमेन हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा. In the case of poor cash management, the business may face this drastic liquidity problem that may bankrupt. अगर on the other hand, अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो सकते हैं कि आप हद से ज़्यादा अपने पास कैश को रख छोड़ेंगे, उनको फिक्स एसेट्स में, कैपिटल्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. दैन दिस वन इज़ द शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू एंड योर कंपनी. A manager who does not consider cash management an important issue probably undermines the liquidity. जो भी मैनेजर इसको अहमियत को who does not consider, जो नहीं समझता कैश मैनेजमेंट एन इम्पॉर्टेंट इशू, जो इसको एक अहमियत नहीं देता या इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो अंडरमाइंस द लिक्विडिटी. यानी लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हद से ज़्यादा उसके पास कैश आ जाता है या कैश की सूरत में वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है. यू आर फाइनेंस मैनेजर, यानी चूंकि ये फाइनेंस की बुक है तो यू आर बीइंग ए फाइनेंस मैनेजर एंड द टॉप मैनेजमेंट गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट optimal cash and provide the final feedback upon your estimation by Baumol model and Miller और ओके जी. यानी अब टॉप मैनेजमेंट आपको क्या करती? ओके जी. अपार्ट फ्रॉम कैश मैनेजमेंट द टॉप मैनेजमेंट गिव यू अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द बिजनेस एंड इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ ए सेल्स टर्म गिवन बाय सप्लायर्स. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है इन डेट कि आपने हमें बायोमड कैश मैनेजमेंट, उसके बाद हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड, बिजनेस इफेक्टिव रेट, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है क्योंकि आप बीइंग ए फाइनेंस मैनेजर्स हैं. ये डाटा दिया हुआ है बायोमल मॉडल का, मिलर मॉडल, ACP, AR. अब हमने कैलकुलेट ऑप्टिमल बैलेंस बाय बायोमल मॉडल, calculate spread and return point by Baumler or model. What will be average collection period if buyers give up discount? What will be effective annual rate for the given up the discount? ठीक है, ये questions हैं. नीचे वही हैं. Special note, you may take help from recommended book or internet, but plagiarized material will be graded 0. Plagiarized से मुराद क्या है? Copy paste materials. ठीक है, आपने रिसर्च इस असाइनमेंट को भी एज ए रिसर्च के तौर पर यूज़ करना, डोंट कॉपी पेस्ट. इसकी 24 आवर ग्रेस पीरियड है, यानी आज 2 है तो 3 और 4 इसकी डेट है, यानी 2 दिन है. आप इसको कंपैरिजंस करें, बेंचमार्किंग करें अदर मटेरियल और कंटेंट के साथ, बुक के साथ. कहीं आपको एरर और गलती नज़र आए तो आप फीडबैक में ज़रूर बताएं, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी असाइनमेंट है. इसको मुझे बनाते हुए चूँकि सम बिजीनेस, मुझे इसको कल का दिन और आज मैं ड्यूटी के बाद इसको बना रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स, इसको आइए हम अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें. ये एक फार्मूला है. किसका फार्मूला है जी? हमने फाइंड आउट क्या करना है? बायोमल मॉडल के ज़रिए कैश बैलेंस को कैसे मैनेज करना है. ठीक है, Q is equal square root 2FSI. S क्या है? is the amount of cash to be used in each period. हमारे पास कितना था? 8000. Fixed cost of obtaining new fund 1250. Interest cost of holding cash 5%. इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया.
क्यू से क्या हमारा आता है क्वांटिटी ऑफ कैश टू बी हेल्ड पर पीरियड, यानी एक पीरियड में हमारे पास कैश कितना होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई 1250, यानी एफ को हमने रखा, फिर एस को पुट कर दिया, नीचे इसको परसेंटेज को डेसिमल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ये अब कैसे आया है इसको मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हैं। 2 मल्टीप्लाई 1250 मल्टीप्लाई 800,000 आ गया, फिर डिवाइडेड हमें किया 0.05। अब हमने इसका क्या किया, जो ही हमने इसका रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास क्या निकला, इसका 200,000 जो है वो कैश बैलेंस मिनिमम निकला है। अब हमने जो है स्प्रेड निकालना है, फिर हमने रिटर्न पॉइंट निकालना है। उसके लिए मिलर और मॉडल का फार्मूला क्या है, ये भी आपकी बुक ही से लिया है। 0.75 मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन कास्ट मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो डिवाइडेड डेली इंटरेस्ट रेट और रेज 1/3 या nth रूट जो है इसका nth रूट 1/3 है। इनकी वैल्यू को पुट किया हमने, ये हमने कहाँ से लिया है, सॉरी, where is the assignment, this one is your assignment, okay, so ये डाटा हमने आपकी इधर से लिया, वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो 90 0.01 डेज, ओके। अगेन असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इन कैलकुलेशंस किया और इसकी nth रूट लिया। जब ये nth रूट के लिए मैंने आपके कैलकुलेटर इसलिए निकाल के रखा हुआ था ताकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। ये nth रूट का फॉर्म, यूं ही आपने इसको निकाला, ये देखें कैलकुलेशंस को मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 90 मल्टीप्लाई 121,000, ओके जी। इसको हम बेशक डिवाइड कर दें, बाद में 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.001 ये आ गया, मल्टीप्लाई 0.75 ये आ गया। अब इसका हमने इफेक्टिव रेट लेना। अब ये कैसे अमाउंट है ये भी मैं आपको बता दूं, हमारा कितना था, इंटरेस्ट रेट कितना था, फिर हम असाइनमेंट की तरफ लेके चलते हैं, 0.01% था। अब 0 पॉइंट स्टूडेंट्स देखें, इसको मैं बाद में समझा देता हूँ, इसका मैं आपके सामने ही यूं ही पुट करेंगे इसको, इसमें ये इसका रूट निकलाया, ठीक है, 2013, यहाँ से हमने 86 तक ले लेना है, तो ये हमारा क्या निकला आया है। इसको फिर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 604.1 आ गया। फिर मिनिमम कैश बैलेंस हमारा कितना था, 8000 था, यानी ये वाला, दिस वन इज द मिनिमम कैश बैलेंस, जो कि हमारा अगर इसमें कोई गलती या एरर हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला रिटर्न पॉइंट का ये था, मिनिमम कैश बैलेंस स्प्रेड ओवर 3, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये निकल आया, सॉरी ये स्प्रेड निकल आया था सबसे पहले। अब हमने रिटर्न पॉइंट को निकालना, मिनिमम कैश बैलेंस स्प्रेड 8000 था, 6041.58 ओवर 3, इस तरह करके ये हमारे पास जो है वो रिटर्न पॉइंट निकल आया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मैक्सिमम कैश बैलेंस को मिनिमम बैलेंस प्लस स्प्रेड के साथ करके आपका मैक्सिमम कैश बैलेंस निकल आएगा, ठीक है। सो अगर इनकी मैं डिटेल में जाऊँगी, आसानी है, आपके सामने कैलकुलेशंस हैं, ये जो ऊपर वाली कैलकुलेशन थी, ये 0.01 को मैं आपको दोबारा से बता दूँ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट्स 0.01 था। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट निकल आएगी, ओके जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टूडेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी इस हवाले से कि इसमें छोटी छोटी बार बार आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो इसलिए अब ACB में कलेक्शन पीरियड जो है हमारा 40 डेज है, टर्म्स ऑफर
टू 15, यानी अगर 15 दिनों में पे करे तो 40, नहीं तो मैक्सिमम 40 डेज उनको अलाउ है। कस्टमर अवेलेबल डिस्काउंट 40% है, तो कस्टमर अवेलेबल डिस्काउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट है, फिर प्लस करना कस्टमर अवेलेबल डिस्काउंट। ये भी आपके मैंने बुक ही से लिया है, मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप ये ना कहें ये इधर से मैंने किया है, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एरर हो तो आप ज़रूर इसको करें, दूर कर लें। इसकी बुनियाद पर ये सारा जो है 22 डेज एक्स निकला है। अब इसमें इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। सेल्स थी ये जो उन्होंने दिए 210, नेट 30, ट्रांजैक्शन अमाउंट ये थी। इफ़ बायर्स गिव डिस्काउंट, अगर बायर आपको डिस्काउंट देता है तो आपको 10,000 जो है, अगर आप बायर को डिस्काउंट देते हो, उसने 5 लाख की आपसे चीज़ें खरीदी, 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना आप दे रहे हैं? अगर वो कितना है 10 दिनों में जो आपके दिए हुए हिसाब से है 210 नेट 40 डेज, आप कितना उसको डिस्काउंट दे रहे हैं? यूँ ही आपने 10,000 डे को निकलाया तो हमारा कितना निकलाया रेट, ये हमारा एक रेट निकलाया, ठीक है, 10 डेज़ का। अब हमने इसको नोट दिस फॉर इज 30 डेज, ये 30 डेज के लिए फॉर कंप्यूटिंग द लॉस ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट ऑन एनुअल बेसिस 365 ओवर 30 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये निकला है, ये था 30 डेज पीरियड इन 1 ईयर्स, ठीक है। अब इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, जब हम इन दोनों अमाउंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी असाइनमेंट FIN 622 की। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करेक्ट कर लें और फीडबैक में लिख दें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड टू शेयर द अदर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बंडल ऑफ थैंक्स।